अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्फ़िकार नियाज़ी बात कर रहा हूँ। इस वक्त नियाज़ी पार्क शरीफाबाद जो कि UC2 लियाकताबाद में आ रहा है, उसके अंदर तरक्याती काम हो रहे हैं। अब काफ़ी हद तक आज 16 फरवरी है 2025, इसके अंदर ये चीज़ें कंप्लीट हुई है। उसके बाद स्विमिंग पूल का मामला है, स्विमिंग पूल बन रहा है, उसकी कंडीशन आपको दिखा दें। ये है आपके स्विमिंग पूल, वहाँ से 2.5 फुट है और ये 4 फुट का 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। बाउंड्री जो है इसकी बन चुकी है, जो ट्रैक की जो बाउंड्री है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। बाकी कई 20-25 साल से जो है यहाँ पे खाद वगैरह जो डाली गई थी मिट्टी चेंज नहीं हुई थी। अब नए सिरे से जो है इसके अंदर खाद और इसकी बुर्क मिट्टी जो है वो डाल रहे हैं ताकि नए दोबारा से जो है नए घास उग कर आ जाए। अभी ये कंडीशन है 5 देखें 1 साल पहले सीटें चेंज की गई थी, अब दोबारा उसकी हालत ख़राब हो गई है। सीटों को अभी कहा जा रहा है कि चेंज करने के लिए। ये देखें बिल्कुल सारे पार्क के अंदर अब यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हमारे पार्क के पुराने बेटे हैं, क्या राय है और क्या ये चाहते हैं मतलब इस बात में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। ये आरिफ भाई हैं, ये इरफान भाई हैं, ये पुराने इस पार्क पे और काफ़ी अरसे बल्कि कई सालों से आ रहे हैं और शुरू से इस पार्क को मैनेज भी कर रहे हैं और देखभाल भी इन्हीं के हाथ में। तो इनसे मालूम करते हैं मज़ीद इस पार्क के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए और कितनी हो चुकी हैं, जो कमी बेशी है वो इनसे पूछते हैं। जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ है और मैं सामने ही रहता हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर वॉक करते हुए, लेकिन यहाँ मसले मसाइल बहुत हैं। पहले भी एक दफ़ा ये पार्क बना था यहाँ पर, लेकिन इसकी देखभाल जो है ना बनाने के बाद कुछ भी नहीं हुई। असल चीज़ जो होती है इसके अंदर कि यहाँ 24 घंटे चौकीदार रहना बहुत ज़रूरी है, जो टाइम से खुले और टाइम से बंद हो। तो है नियाज़ी पार्क कि माशाल्लाह नियाज़ी साहब ने बनाया था, अल्लाह उन्हें उनकी मफ़रत करे, समझिए ना। तो उनके जो है क्या नाम है मतलब ये तोहफ़ा दिया हुआ जो था ये इलाके वालों के लिए बहुत अच्छा काम आ रहा है। ख़ास तौर पे लेडीज़ जो है ना बहुत आती हैं सुबह के टाइम पे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके लिए जब आपने इतना कुछ खर्चा किया है और कर रहे हैं, ठीक है ना, एक तो इसके साथ जो है ना क्या नाम है यहाँ पर रिहाइश होनी चाहिए चौकीदार की, जो यहाँ पर रहे और टाइम से गेट बंद करे और टाइम से अपने गेट को खोले। क्योंकि ये जो लोग आके जो उजाड़ के जाते हैं ना, तो यहाँ के लोग तो कुछ कहते नहीं है क्योंकि वो झगड़े वगड़े करते हैं। तो यहाँ के ऐसे लोग नहीं है जो झगड़े वगैरह जो ना इस मामलात में पड़े। बहरहाल मेहरबानी करके इसके लिए कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए जो कि मतलब आगे जाके जो है ना मतलब ये कि ये पार्क को टाइम चल जाए। अब ये देखें बेंचें इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सारी बेंचें तकरीबन टूटी हुई है यहाँ पर, और जिस तरह पहले बेंचें जो शुरू में बनी थी वो मटेरियल और इस मटेरियल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि ये जो लकड़ी लगाई गई थी ये थी पड़तल की लकड़ी और वो जो लगी हुई थी शीशम लगी हुई थी या पेन लगी हुई थी, तो वो मजबूत थी, काफ़ी अरसे बहुत टाइम चली है, ठीक है ना। इस पार्क को भी बने हुए तकरीबन मेरे हिसाब से 40 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन ये है कि अब जाके कुछ काम हो रहा है। और सबसे मेन चीज़ जो यहाँ का जो हेड माली है ना उसकी कोई ध्यान तवज्जो वो देता नहीं है। बंदे आते हैं, ये गवर्नमेंट के जो माली हैं आते हैं, ये बैठ जाते हैं, ये काम नहीं करते हैं बिल्कुल। क्योंकि हम सामने से सब देखते हैं, कई दफ़ा हमने इन्हें डांटा भी, कहा भी, समझाया भी सब कुछ, लेकिन ये काम नहीं। जहाँ अजान हुई 1 बजा इन्होंने अपने बोरी बिस्तर समेटे और निकल जाते हैं, कुछ भी होता रहे। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि पाइप पड़े हुए, ये अपना घास काटने की मशीन हमने दी उठा के इनको। सुबह के टाइम जब हम आए तो मशीनें पड़ी थी, हमने कहा यार ये देखो छोड़ के चले गए जल्दी। यानी ये हाल है। मैं कहता हूँ जो माकूल बंदे, अच्छे बंदे रखें जो टाइम से निकलें। और फिर एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका टाइम टेबल क्या है पार्क के हवाले से? जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं कि सुबह 9 बजे से 3 बजे तक है, 9 बजे से 1 बजे तक है, कोई टाइम ऐसा हो जो हमें पता हो कि ये टाइम हो। और यहाँ बंदे जितने आते हैं ना
जितनी इनकी हाजिरियाँ जाती है उतने बंदे आते नहीं हैं। ये भत्ते पे चल रहे हैं बंदे, 2 बंदे आते हैं सिर्फ इसमें, समझिए ना, और बाकी बंदे सब गायब है। यहाँ तक कि वो हेड माली भी गायब रहता है, वो उसका भी कुछ पता नहीं होता है। वो तो पता नहीं अपने आप को क्या समझता, अल्लाह माफ़ करे, कि कुछ नहीं कह सकते। मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे आप यहाँ चौकीदार जो है ना वो ज़रूर रखें यहाँ पर, ताकि इसकी कुछ हिफाजत हो जाए। और दूसरी बात ये है कि इन गेटों को जो है ना कि टाइम से खोले और टाइम से बंद करें, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी बहुत तो कह दें, नाम बताएं। जो आरिफ भाई ने नहीं किया वो आप कह दें। मेरा नाम इरफान है। मैं पिछले तकरीबन 15 साल से यहाँ बराबर आ रहा हूँ वॉक के लिए। सुबह के टाइम पर आता हूँ। पहले तो ये बहुत खूबसूरत बना हुआ था न्याजी साहब के पार्क नाम से, अल्लाह उनकी माफ़रत फरमाए। और उन्होंने जिस पार्क को बनाया था बहुत महसूस होता है कि बहुत तरीके से बनाया गया था। फिर ये आस्ता आस्ता पार्क उजड़ता चला गया, इसकी बेंचें टूटने लगी, इसके पानी का निज़ाम, और उसके बाद जो लोग चौकीदारी करते थे, जो यहाँ के माली थे, वो आस्ता आस्ता इसको बेतवज्जी का शिकार हो गए और ये उजड़ने लगा। लेकिन ये कहानी पुरानी हो गई। अब फिर नए सिरे से पार्क बनाया जा रहा है। खुशी है कि इस इलाके के लोगों को एक नई चीज़ देखने को मिलेगी पार्क के हवाले से। लेकिन गुजारिश ये है कि इसमें मज़ीद बेंचें जो डाली जाएं ताकि लोगों को बैठने में आसानी हो। घास पे कम बैठे, बेंचों पे लोग ज़्यादा बैठे। जितनी ज़्यादा बेंचें पड़ी होंगी तो लोग इत्मीनान से घास बैठेंगे, बेंचों के ऊपर घास पे चलकदमी कम करेंगे। दूसरे हवाले से ये है कि कुछ इसके अंदर इलेक्ट्रिक का निज़ाम है, उसको बेहतर किया जाए। इसके अलावा इसमें पौधे ऐसे लगाए जाएँ कि जो सायेदार हों, वो कट भी जाए। बाद जगह पर बहुत अच्छे पौधे लगे हुए थे, बड़े बड़े दरख्त बन गए थे, लेकिन इंतज़ामिया की अपनी कोई शायद मसाइल होंगे, उन्होंने उसको तक काट दिया। तो उस हवाले से भी ज़रा तवज्जो दी जाए। इसके अलावा बहुत से ऐसे मसाइल हैं यहाँ पर कि जैसे चौकीदारी निज़ाम है, इसका अशद होना ज़रूरी है। यहाँ पे चौकीदार का होना बहुत ज़रूरी है। वो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो चौकीदार रखे। इसकी टाइमिंग का कुछ होना चाहिए कि टाइमिंग क्या होना चाहिए पार्क के हवाले से।